आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहली बार होगा जब सरकार घर घर जाकर जाति पूछेगी, यानी कि भारत में जातिगत जनगणना सरकार करवाने जा रही है। बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। सर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? और दूसरी तरफ कई बीजेपी के नेता थे, जब कांग्रेस मांग उठाती थी तो इसका विरोध भी करते थे कि भाई जातियों के नाम पर बांटना चाहती है, इस तरह की भी बातें होती थी। क्यों आखिरकार सरकार ने अब ये फैसला लिया? जनगणना केंद्र का विषय है। कुछ राज्यों ने जातिगत जनगणना तो नहीं कहूंगा, सर्वे करवाए। कुछ जगह बवंडर भी मचा। देश के हित में आवश्यक हो गया था कि पूर्णतः पारदर्शी तरीके से समाज के सभी वर्गों के आर्थिक और सामाजिक हितों के लिए, देश हित में और सामाजिक न्याय के लिए सही योजनाएं बनाने के लिए सटीक आंकड़े सामने आने चाहिए। इसलिए जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक फैसला प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। समाज के सभी वर्गों का कल्याण एनडीए का मूल मंत्र है, भाजपा का मूल मंत्र है। और जातिगत जनगणना पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से होगी और जो सही आंकड़े सामने आएंगे वो सामाजिक न्याय का आधार बनेंगे। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, टेबल ठोक कर कह रहे हैं कि देखिए मैंने तो कहा था, पार्लियामेंट में कहा था कि मैं करवा कर रहूंगा, और मैं अब हमारे ही कहने पर एक तरह से उनका इम्पैक्ट है। ये तो वो तो नहीं होता तो भी टेबल ठोकते हैं, हो जाता है तो भी टेबल ठोकते हैं। उनके भाग्य में टेबल ठोकना ही लिखा हुआ है। सर, पहले वो ये बताएं कि जब उनकी सरकार थी तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं की? 14 तक तो तुम्हारी सरकार थी भाई, आपकी सुपरविजन में चल रही थी। 10 साल कौन ने रोका था? उसके पहले प्रथम प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनको कौन ने रोका था? वो तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखते समय उनकी आरक्षण विरोधी मानसिकता उजागर होती थी कि ये कास्ट के आधार पर ठीक नहीं है। इंदिरा जी ने क्या किया? राहुल जी ये तो बताएं, स्वर्गीय राजीव जी ने क्या किया? बरसों तक सरकार चलाने वालों ने क्यों जातिगत जनगणना नहीं करवाई? जब सरकार में नहीं होते तो मांग करते हैं और सरकार में होते तो मुकर जाते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद विपक्ष ने भी कहा है कि एक सेशन बुलाया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपील की कि अपने नेताओं से कि किसी तरह की कोई बयानबाजी ना करें। तीसरी तरफ कांग्रेस का सोशल मीडिया हैंडल से प्रधानमंत्री का एक फोटो ट्वीट हुआ जिसमें चेहरा नहीं था, सर नहीं था, पैर नहीं थे, हाथ नहीं थे, तो गायब एक तरह से लिखा हुआ था। कांग्रेस की विकृत मानसिकता को यह प्रदर्शित करता है। यही मानसिकता कई बार कांग्रेस की प्रकट होती है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध में सबूत मांगने के रूप में, कभी आतंकवादियों को महिमा मंडित करने में, कई बार विदेशी मंचों पर देश की आलोचना करने में। यह तकलीफ का विषय है कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर भी कांग्रेस का सोच सही दिशा में नहीं है, विकृत है। सर, एक आखिरी सवाल, इस आतंकी हमले के बाद हर हिंदुस्तानी के जहन में एक ही है कि सरकार जवाब दे, खून खोल रहा है कि अब क्या जवाब होगा, सरकार एक्शन लेगी? सरकार ने जो कहा है सबने सुना है, उसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। चलिए, हमसे बातचीत कर रहे थे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका कहना है कि जातिगत जनगणना इस देश के लिए जरूरी थी और कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई अधिकार ही नहीं है। इतने सालों तक कांग्रेस की सरकार रही तो फिर जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराएगी? कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, भोपाल।